एक हृदय विदारक नाटक है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है और आपके समक्ष दृष्टिगोचर होगी। हम साझा करते हैं आपके सामने भारतेंदु हरीश चंद्र की दो पंक्तियों के साथ मोहब्बत के खंड खंड। रो वहू सब मिली के आवहू भारत भाई। हाँ हाँ, भारत दुर्दशा ना देखी जाए, ना देखी जाए। प्रथम दृश्य, शारदा का अपने माता पिता से बहस। मम्मी पापा, मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। एक लड़का है जिसको मैं पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो? समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? कब तक आप लोग अपनी पुरानी सोच में लगे रहिएगा? दुनिया है कि आज चांद पे जाने की सपने देख रही है, आप लोग आज भी वही पुराना धर्म और समुदाय में फंसे हुए हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम समझ क्यों नहीं रही? मुझे कुछ नहीं पता, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अपने ही पसंद के लड़के से। हे भगवान, देखिए मैं तो इस लड़की को समझा समझा कर थक गई, लेकिन अब ये समझने को तैयार ही नहीं है। अब आप ही इसे समझाइए। देखो बेटा, हमने दुनिया देखा है, लोग तुम्हें यहाँ इस्तेमाल करेंगे और फिर तुम्हें भूल जाएंगे। जब आप लोग को मेरी खुशी की नहीं पड़ी है तो मैं भी इस घर में नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। हे भगवान, रुक जाओ शारदा, रुक जाओ। दूसरा दृश्य, शारदा और आदिल दोनों मुंबई यानी आदिल के घर में। ये लड़का अपने कौम का नाक कटवा दिया। पता नहीं हमने कौन सा कर्म किया था कि ऐसा औलाद दिया। समाज के सामने आप क्या मुंह दिखाएंगे? अब्बा, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक साथ रहना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर तुम अपने कौम के खिलाफ कदम उठा गए, तुम हमारे लिए मर गए हो। अगर आप लोग हमारी बात नहीं मानोगे तो हम लोग जा रहे हैं घर को छोड़ के। चलो शारदा यहाँ से। बेटा मत जा बेटा। नहीं रुकना हमें। तीसरा दृश्य, दिल्ली के एक फ्लैट में। हेलो आदिल, हम लोग लगभग 1.5 साल से साथ में रह रहे हैं। अब मुझे लगता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। अरे यार शारदा, मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ, मुझे भी शादी नहीं करनी है। आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी। मैं जा रही हूँ उस घर को छोड़कर। रुको शारदा, रुको, मुझे नहीं छोड़ के। छोड़ो मुझे। प्लीज मुझे माफ कर दो। इसी तरह समय बीत रहा था और एक दिन फिर शारदा आदिल को शादी के लिए बोलती है। आदिल, हम लोग कब शादी करेंगे? क्या शारदा, हर समय शादी शादी करते रहती हो तुम? बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। मैं समझ गई हूँ, तुम एक नंबर के झूठे और धोखेबाज हो। तुम मुझसे कभी शादी नहीं करोगे, मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर दोगे। मैं इस रिश्ते को यही खत्म करके जा रही हूँ हमेशा के लिए। तुम्हारे वजह से मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा, जो कि मेरी दुनिया की सबसे बड़ी भूल थी। बहुत हुआ तुम्हारा। आज भी तुम्हारा सारा कुछ खत्म कर दूंगा। ना तुम रहोगे ना मुझे सारी परेशानी होगी। बहुत परेशान किया इस लड़की ने शादी करके। आज मैंने सारा किस्सा ही खत्म कर दिया। अब मुझे इन सबको ठिकाने लगाना होगा। शारदा के पिता का थाने में शिकायत दर्ज करवाने के बाद दरवाजे की घंटी बजती है। टिंग टोंग, टिंग टोंग। 1 मिनट आता हूँ। क्या यही है आदिल का फ्लैट? जी मैम, यही है। क्या तुम ही आदिल हो? जी सर, मेरा ये नाम आदिल है। इसे पकड़ कर ले चलो। क्यों सर, क्या हुआ है? चलो, सर बताइए तो क्या हुआ है सर? बताता तुमको। तो देखा आपने किस तरह से मोहब्बत के खंड खंड हो गए। आज के नाटक से हमें यह संदेश मिलता है कि जिस तरह से आज के युवा वर्ग अपने माता पिता के संस्कारों व अपनी सभ्यताओं को भुलाकर पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर उचित अनुचित का समायोजन नहीं कर पा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर भयानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इस नाटक से हमें यह भी संदेश मिलता है कि हीर रांझा और लैला मजनू जैसे पवित्र प्रेम प्रसंग की कहानियां
जो हम अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे थे, लेकिन आधुनिक भारत में शारदा और आदिल जैसे कुछ प्रेम प्रसंग की कहानियां देखने और सुनने के लिए मिल रही है, जो हमारे समाज के लिए कलंकित है। तो आइए हम फिर से भारतेंदु हरिश्चंद्र के 2 पंक्तियों को दोहराते हैं। रुआ हो सब मिली के, आवा हो भारत भाई। हाँ हाँ, भारत दुर्दशा ना देखी जाए, ना देखी जाए, ना देखी जाए। धन्यवाद।